Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन. Even after 1,000 बात you will be never make me yours come. पार्ट 19 स्टार्ट करने वाले हो तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट डे जो जंगकुक नींद से उठने के बाद ही उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है और वो जो जल्दी से वॉमिटिंग करने के लिए बाथरूम में चला जाता है. और जंगकुक वॉमिटिंग करके जब बाथरूम से बाहर आने की ट्राई करता है तब उसे अचानक से अपने सिर में हेवी जैसा फील होने लगता है. तब जंगकुक जो बाथरूम की वॉल को पकड़कर अपने आइस को बंद करके कुछ मिनट के लिए खड़ा रहता है. फिर वो जब कुछ मिनट बाद ठीक फील करता है तब जंगकुक सोले सोले बाथरूम से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो भी की तरफ देखता है जो ऑलरेडी अपने नींद से उठ गया था. तब जंगकुक उसे वार्निंग करते हुए क्या था, आज तुम ज़्यादा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है. तब भी हम अपने सिर हिला देता है और कहता है ठीक है मॉम. तब जंगकुक एक छोटा सा स्माइल फेस के साथ कहता है जल्दी ही तुम्हें इसकी आदत लग जाएगा और तुम इस घर में रहना ही पसंद करने लगोगे और ये छोटा सा घर ही तुम्हारी दुनिया बन जाएगा. तब भी सिर्फ हम अपने सिर हिला देता है. फिर जंगकुक जो बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद वो जो अपनी रेगुलर की तरह ही अपनी रूटीन को स्टार्ट कर देता है. भी जब रूम में अकेला था तब वहाँ पर तांग आ जाता है. तब भी जो तांग को देखकर अचानक से डर जाता है. तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है तुम मुझसे डर रहे हो. तब भी पीछे की तरफ जाने लगता है और जाते हुए कहता है क्या चाहते हैं आप मुझसे, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने की. तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है पर मेरे पास है. तब भीम जो और भी ज़्यादा घबरा जाता है. तब तंग स्माइल करता है और उसके बाद ओम भी को कहते हैं तुम उसे देखना नहीं चाहते हो. तब भी नाम अपने सिर हिला देता है और कहते हैं नहीं, मैं नहीं देखना चाहती हूँ, मैं कोई भी चीज़ नहीं चाहती हूँ आपसे. तब तांग कहते हैं क्यों, तुम्हारी मॉम ने क्या कहा है, मैं बुरा इंसान हूँ. तब भी नाम अपने सिर हिला देता है. तब तांग कहते तो फिर क्यों मुझसे तुम कुछ भी नहीं ले सकते हो. तब वे कहते हैं मॉम गुस्से में आ जाएगा, मैं नहीं ले सकती हूँ, मॉम बाद में मेरे साथ अगर बातें नहीं किया तो. तब तांग कहते तुम्हारी मॉम को पता है और इस बार वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ. तब वे कहते हैं सच में कुछ भी नहीं करेगा. तब तांग कहते हैं हाँ सच में कुछ भी नहीं करेगा, मेरी बातों पर ट्रस्ट करो. तब वे जो एक्साइटेड होकर कहते हैं तो फिर मैं देखना चाहती हूँ. तब तांग एक स्माइल करता है और उसके बाद कहते हैं रुको मैं अभी लेकर आती हूँ. और ये कहकर तांग जो जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है और उसके कुछ मिनट बाद ही जो फिर से रूम में आ जाता है और उसके हाथ में अब जो बनी था. तब इसे देखकर भी जो उन दोनों बनी की तरफ ही देखने लगता है. तब तांग जो स्माइल करते हुए कहता है तुम कैसे लेना चाहोगे. तब भी सोले सोले बेड से उतरने लगता है. तब तांग जो भी के पास आकर उसे हेल्प करना चाहता था पर भी जो खुद ही बेड से उतर जाता है और तांग के पास आकर बनी को ट्रस्ट करने की कोशिश करता है. तब रैबिट जो थोड़ा सा मूव करता है तब भी डर जाता है और वो जो पीछे की तरफ चला जाता है. तब तांग कहता है डर क्यों रहे हो. तब वे कहते हैं अगर ये बाइट किया तो, और ये इतनी ज़्यादा अजीब क्यों दिखाई देता है. तब ये सुनकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगता है ये ह्यूमन की तरह ही दिखेगा. तब वे कहते हैं क्या है. तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो कहता है ये रैबिट है और ये एक एनिमल है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और तुम इसके साथ खेल सकते हो जैसे तुम टॉयज के साथ खेलते हो, और ये सारे रैबिट बहुत ही ज़्यादा नॉटी भी हैं. तब ये सुनकर भी सिर्फ तांग की तरफ देखता है. तब तांग जो भी की गोद में एक बनी को दे देता है जो थोड़ा सा शांत था. तब भीम उसे गोद में ले लेता है. तब वो जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और भी की गोद में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील कर रहा था. तब इसे देखकर भी स्माइल करता है और कहते हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों है. तब तांग कहता है क्योंकि ये सॉफ्ट ही होता है और तुम इसके साथ खेल सकते हो और आगे जाकर तुम बहुत सारा बेबी भी पाओगे और हम लोग सारे बनी इस बेबी से हमारे घर को भर सकते हैं. तब ये सुनकर वी जो तांग की तरफ देखता है और तुरंत कहते हैं सच में घर पूरी तरह से ये सारे क्यूट बनी से भर जाएगा. तब तांग हमें अपने सिर हिला देता है. तब भी जो दूसरे बनी को भी लेने की कोशिश करता है. तब तांग उसे दे देता है पर तुरंत ही वो बनी जो भी की गोद से एक
जंप लगाकर नीचे चला जाता है और ओजो रूम के आसपास दौड़ने लगता है। तब ये देखकर तांग कहते उसे पकड़ना होगा, और ये कहकर तांग और वी जो एक साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तब वो बनी जो बहुत ही ज़्यादा नॉटी था, तब वी की गोद में जो और एक बनी था उसे भी जो बेड पर सफले बैठा देता है और चुपचाप वो वहाँ पर बैठे रहता है। पर वो नॉटी बनी बिल्कुल भी अब शांत नहीं हो रहा था। तब तांग और वी जो बहुत टाइम तक ट्राई करने के बाद वो दोनों जो एक साथ उस नॉटी बनी को पकड़ लेता है। तब ये देखकर वी जो हंसने लगता है। तब तांग वी की तरफ देखता है और सिर्फ उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। फिर तांग कहता है अब भी क्या तुम बोर फील कर रहे हो? तब वी कहता है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मैं इसके साथ खेलूंगी। तब तांग सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद वी की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है अगर तुम्हें और कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर अपने डैड से पूछ सकते हो, मैं तुम्हें कोई भी टाइम पर दे दूंगी। तब वी जो फिर से हमें अपने सिर हिलाता है और कहता है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तब तांग सिर्फ हमें अपने सिर हिलाता है और उसके बाद वो जो बाहर की तरफ जाने लगता है। पर वो देखता है जंगकुक डोर के पास खड़ा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा था। तब तांग जंगकुक के पास जाकर अपनी धीमी आवाज़ में उस पर करते हुए कहता है अब देखो वो अब बोर फील नहीं करेगा, तो फिर तुम्हें अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगता है कि जो भी हो तांग कम से कम अब वी के साथ तो उसके जैसे बिहेव तो नहीं कर रहा है। तब तांग जो जंगकुक के कान के पास जो झुककर अपनी डीप सेक्सी वॉइस में स्पर करते हुए कहता है ज़्यादा फिक्र मत करो, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो हर एक चीज़ दूंगी, पर बदले में तुम्हें भी मुझे खुश करना होगा। और यही बात याद रखो, अगर ऐसा कर पाते हो तो फिर मैं तुम दोनों को हमेशा खुश रखने की ट्राई करूँगी। तो फिर अब मेरी बातों को अगर समझ गए हो तो फिर सिर्फ मेरे रूल्स को फॉलो करके चलो। और ये कहकर तांग जंगकुक के हाथ को लिक कर लेता है। तब जंगकुक अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। तब तांग जो और कोई भी आंसर ना करते हैं चुपचाप रात के टाइम पर तीशा अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ लेकर आया था। तांग जो तीशा के बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रहा था। तब तीशा अपने बॉयफ्रेंड को कहता है चलो अब एक साथ डिनर करते हैं। डैड प्लीज़, आपको नहीं लगता है कि अब हम लोग को डिनर करके बातें करना चाहिए? तब तांग अपनी कोल वॉइस में कहता है हाँ सही कहा हो। और ये कहकर तांग तीशा के बॉयफ्रेंड की तरफ घूरने लगता है जो सोली हमें अपने सिर हिला देता है। फिर वो लोग जो अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब तांग जंगकुक की तरफ देखता है जो फूड को टेबल पर लगा रहा था। तब तांग अपनी कोल वॉइस में कहता है भी को यहाँ पर लेकर आओ, वो आज हमारे साथ ज्वाइन दे सकता है। तब ये सुनकर जंगकुक जो अचानक से शॉक हो जाता है और वो तुरंत कहता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब तांग अपनी कोल वॉइस में कहता है उसे जाकर लेकर आओ। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और उसके बाद वो जो वी को लेकर वापस आ जाता है। तब वी जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। फिर तांग अपने सिर से उठकर वी को जंगकुक से अपनी गोद में ले लेता है और उससे लेकर अपने सिर पर बैठ जाता है। तब तीशा की बॉयफ्रेंड जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि ये बॉय कौन है। तब तांग उसे इस तरह से कॉन्फ्यूज होकर देखकर जो उसे कुछ आंसर करने वाला था, पर तभी तीशा कहता है ये मेरी लिटिल ब्रदर है। तब ये सुनकर तीशा की बॉयफ्रेंड अचानक से शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हारा डैड मैरिड है? पर मैं तो सुना था कि असल में उसकी जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई है। तब तीशा जो कुछ कहता है उसके पहले ही तंग अपने कोल वॉइस में कहता है तीशा क्या बातें कर रहे हो तुम? तब तीशा जो नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है I'm सॉरी डैड, पर प्लीज़ अब चलिए इस बारे में बातें ना करते हैं और फुट पर ध्यान देते हैं। तब तंग और कोई भी आंसर नहीं करता है और वो लोग जो अपने डिनर करना स्टार्ट कर देता है और तंग वी को अपने हाथों से फूड खिला रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा शौक लग रहा था। फिर तंग तीशा के बॉयफ्रेंड की तरफ देखता है जो जंगकुक की तरफ बार बार घूर रहा था। तब इसे देखकर तंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो जो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है तीशा तुम क्या अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा उसकी नज़र को ऊपर उठाने के लिए मना कर सकते हो, वो ज़्यादा ही उस तरफ देख रहा है। तब ये सुनकर तीशा जो तुरंत उसके बॉयफ्रेंड की तरफ देखता है और वो तुरंत कहते तुम क्या देख रहे हो? तब वो कहते कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तब ये सुनकर तीशा कहता है ज़्यादा बदतमीज़ी करने की कोशिश मत करना, अगर मैं ये देखा कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो फिर
याद रखना मैं तुम्हारी हालत क्या करूँगी, जेल में भेज दूँगी। तब ये सुनकर तिशा की बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं कहता है और फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। फिर डिनर ख़त्म करने के बाद तिशा की बॉयफ्रेंड एक्सक्यूज़ करते हुए कहते हैं, तिशा मैं वॉशरूम में जाना चाहती हूँ। तब तिशा हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है चलो मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। तब तिशा की बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हें क्यों अब मैं तकलीफ़ पहुँचाना चाहूँगी, जबकि यहाँ पर सर्वेंट है तो फिर वही मुझे लेकर जा सकता है। तब तिशा की बॉयफ्रेंड फिर से कहता है यू क्यूट बॉय मुझे लेकर चलो, यहाँ पर वॉशरूम कहाँ पर है। तब जंगकुक जो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है मुझे फॉलो करो, और ये कहकर जंगकुक जो आगे आगे चला जाता है। तब तिशा की बॉयफ्रेंड जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। तब तंग तिशा की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें ये सब कुछ किसने बोला है कि भी मेरा सन है, ये सब कुछ तुम्हारी गलत फैमिली है। तब तिशा नीचे की तरफ देखता है और कहता है डैड मैं इतनी भी ज़्यादा अंधे नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं होगा, मुझे पता है। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम सिर्फ गलत सोचे हो। तब भी जो तंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तब तंग इसे नोटिस करता है पर उसकी गुस्सा तभी तुरंत शांत हो जाता है और वी को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है फिक्र मत करो मैं तुम्हें नहीं डांट रही हूँ। तब तिशा कहता है डैड आप खुद क्या देख सकते हैं, आप उससे अटैचमेंट फील करते हैं क्योंकि वो आपकी सन है, तो फिर प्लीज़ आप इस तरह से मत बोलिए। आई नो कि मैं जंगकुक को पसंद नहीं करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस इनोसेंट बॉय को पसंद नहीं करूँगी। वो जो भी हो मेरी लिटिल ब्रदर है और मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज़ डैड आप क्या सब कुछ बंद कर सकते हैं, मैं और ये सब कुछ नहीं देख सकती हूँ, प्लीज़ जंगकुक को इस तरह से टच करना बंद कीजिए। तब ताओंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें क्यों अचानक से उसके लिए फ़िक्र होने लगा है तिशा। तब तिशा कहते हैं डैड आई नो कि मैं पास्ट के टाइम पर उसे बहुत ही ज़्यादा हेट करती थी, मैं अभी भी करती हूँ, मैं अभी भी चाहती हूँ वो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुख पाए। तब ताओंग कहते हैं यही तुम चाहते हो ना, तो फिर मैं दे रही हूँ, तो फिर तुम्हें और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तब तिशा कहता है मुझे जानना नहीं है डैड, क्योंकि मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जंगकुक जिस जगह पर है अगर उस जगह पर कोई भी रहता तो फिर वो मरने जैसा फील करता, पर फिर भी जंगकुक अब तक खुद को स्ट्रॉन्ग बना कर रखा है, तो फिर प्लीज़ डैड ये सब कुछ बंद कीजिए। वो हमेशा से आपको डैड की तरह देखता है, मैं नहीं जानती हूँ उसकी रियल डैड कौन है, पर मैं एक बात श्योर हूँ कि वो उतनी भी ज़्यादा बुरा नहीं है, तो फिर प्लीज़ डैड उसके साथ ऐसा करना बंद कीजिए। तब ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं अपनी काम पर फोकस करो और अपने उस बॉय। तभी ताओंग जो अपनी वर्ड को पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि वो ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। तब ताओंग जो जल्दी से ऊपर की तरफ चला जाता है और उसके साथ तिशा जो खुद भी ऊपर की तरफ चला जाता है, और वो लोग जब ऊपर बाथरूम के डोर को ओपन करता है तब वो लोग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जंगकुक नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था और जंगकुक की हालत उतनी भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, जैसे जंगकुक को अभी कोई फोर्स करने की कोशिश कर रहा था या तो उन दोनों के बीच में अभी कुछ फाइट हुआ है। तब ताओंग तिशा के बॉयफ्रेंड की तरफ अपने डेट आइज के साथ देखने लगता है और वो तुरंत जो फ्लोर से जंगकुक को उठाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक जो अपना आइज को ओपन नहीं करता है। तब इसे देखकर ताओंग जो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से वो जंगकुक को बैड स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। तब तिशा सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड की तरफ देखने लगता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहते क्या कर रहे थे। तब वो तुरंत नर्वस फील करते हुए कहते मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। तब तिशा गुस्से में कहता अगर उसे कुछ भी हुआ तो फिर मैं तुम्हें जेल में भेजूंगी, मैं अंधे नहीं हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। दूसरी तरफ ताओंग जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, डॉक्टर जो जंगकुक को चेक कर रहा था, फिर डॉक्टर जो कुछ मिनट बाद ताओंग को कहते हैं मिस्टर किम वो ठीक है। तब ताओंग इस सुनकर जो एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और कहता है उसे क्या हुआ था, वो क्यों सेंसलेस हो गया है। तब डॉक्टर कहता है पेशेंट जब उठ जाएगा तब आप उससे पूछ सकते हैं, और एक बात वो वीक है, इसी वजह से ये भी एक रीज़न है जिस वजह से वो सेंसलेस हो गया था। तब ये सुनकर तुम फिर से हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक के पास से बैठा रहता है। फिर पूरे 1 घंटे बाद जंगकुक जो सोले सोले अपने सेंस में आने लगता है
और वो जब अपना आइस को ओपन करता है तब वो सीलिंग की तरफ देखने लगता है। और वो अचानक से ही जब ये फील करता है कि वो अपने रूम में नहीं है या तो वो अपने घर की कोई भी रूम में नहीं है, तब ये फील करने के बाद ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और आसपास देखता है। तब वो एकदम अनजान से जगह पर खुद को ढूंढ पाता है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम ठीक हो जंगकुक? तब जंगकुक तुरंत तांग की तरफ देखता है और वो घबराते हुए कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? तब तांग कहते है, तुम हॉस्पिटल में हो और बोलो क्या हुआ था तब जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग उसे बैठने में हेल्प करता है और उसे एक गिलास पानी देते हुए फिर से अपने काम वॉइस में कहता है, बोलो क्या हुआ है? तब जंगकुक तांग को कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग कहता है, मैं पूछा हूँ क्या हुआ है और तुम मुझे आंसर नहीं कर रहे हो, मुझे आंसर चाहिए। तब जंगकुक जो घबराते हुए तांग को कहता है, जब मैं उस टाइम पर उस बॉय को वॉशरूम में लेकर गई थी तब वो अचानक से मेरे हाथ को पकड़ लिया था और वो मुझे फोर्स करने की ट्राई कर रहा था। और ये कहकर जंगकुक जो और कोई भी बात नहीं कहता है। तब तांग अपने दांत को पीसते हुए कहता है, और तुम क्या हो, तुम क्या उसे ऐसे ही जाने दिए थे? तब जंगकुक कहता है, मैं सिर्फ उससे बचने की ट्राई किया था और इस वजह से मैं पैर फिसल कर नीचे गिर गया था और मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ है। तब इस सुनकर जो तांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में जो अपने सिर से उठ जाता है और गुस्से से कहता है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसकी जान को ले लूँगी। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो तुम्हें टच करता है। तब जंगकुक ये सुनकर घबरा जाता है। तब फर्स्ट टाइम की तरह जंगकुक को सेव करने की ट्राई कर रहा था। तब जंगकुक डरते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं सिर्फ घर में जाना चाहती हूँ। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है, फिर वो जो कुछ सेकंड तक सिर्फ जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ ही देखने लगता है। तब जंगकुक फिर से डरकर नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ठीक है, मैं डॉक्टर के साथ बातें करती हूँ। और ये कहकर तंग बाहर चला जाता है और डॉक्टर के साथ बातें करता है। फिर डॉक्टर जो तंग को परमिशन दे देता है क्योंकि जंगकुक वीक था और शायद वो बहुत टाइम से अपनी ठीक ठाक से फूड भी नहीं ले रहा है। और डॉक्टर कहता है उसे सिर्फ ठीक ठाक से फूड लेने के लिए कहना, वो बीमार और भी ज़्यादा बुरी तरह से पड़ जाएगा। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जो फिर से जंगकुक के रूम में आ जाता है। तब जंगकुक तंग को कहता है, डॉक्टर ने परमिशन दिया है। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक बेड से उतरने की कोशिश करता है पर तभी तंग जंगकुक को बैरिस्टल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जो बाहर की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक डरते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? मैं खुद जा सकती हूँ, मेरे पास मेरी पैर है। तब तंग कहता है, चुप रहो और बाहर की लोग की तरफ बिल्कुल भी मत देखो। और ये कहकर तंग जंगकुक को लेकर सीधा अपनी कार में चला जाता है और उसे कार के अंदर बैठा कर उसे लेकर जो जल्दी से अपने घर की तरफ चले जाने लगता है। तब जंगकुक जो हर वक्त सिर्फ अपनी लैब की तरफ देख रहा था क्योंकि वो नर्वस था, वो बाहर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर तभी उसे एक बार वी के बारे में याद आता है कि भी एक बार बोला था बाहर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तब एक बार जंगकुक जो विंडो से बाहर की तरफ देखता है तब वो सिर्फ बाहर कुछ जगह पर लाइट से देख पा रहा था और जंगकुक इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम की तरह ये सब कुछ देख रहा था। फिर तंग इसे देखकर जो थोड़ा सा सैड फील करने लगता है कि वो जंगकुक को इतने टाइम से अपने घर में बंदी बना कर रखा है पर वो कुछ भी नहीं कहता है जब तक वो लोग घर में पहुंच नहीं जाता है। तंग जंगकुक को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया था। फिर घर में पहुंचने के बाद तंग फिर से जंगकुक को अपनी बैरिस्टर में गोद में उठा लेता है और उससे लेकर अपने घर के अंदर एंट्री करता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और वो फिर तंग को मना कर रहा था पर तंग उसकी एक भी बात तक नहीं सुनता है और उसे बैरिस्टर में लेकर घर के अंदर एंट्री करता है। तब वहाँ पर तंग देखता है अभी भी तीशा की बॉयफ्रेंड वहाँ पर था और तीशा भी था और वो दोनों जो बैठकर उन लोगों के लिए ही वेट कर रहा था। तब तंग अपने कोल वॉइस में कहता है, भी कहाँ पर है? तब तुरंत तीशा कहता है, वो अपने रूम में है डैड। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जो जंगकुक को लेकर उसके रूम के अंदर जाने ही वाला था पर तभी वो बिना मुड़े हुए अपने कोल वॉइस में कहता है, अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से जाने के लिए मना करो, मुझे बातें करना है। और ये कहकर
तंग जंगकुक को उसके रूम में रख कर आता है और उसे सॉफ्टली कहता है यहाँ से बाहर मत निकलना, चुपचाप रेस्ट करोगे और सो जाओ। और ये कहकर वो जो बाहर जाने ही वाला था, पर जाने के पहले जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है मेरी बातों को ध्यान से सुनना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो जब बाहर आता है तब वो आने के बाद देखता है कि अभी भी तिशा की बॉयफ्रेंड वहाँ पर ही था। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है तो फिर मिस्टर, मैं क्या जान सकती हूँ तब वॉशरूम में क्या हो रहा था। तब तिशा की बॉयफ्रेंड तुरंत कहता है जंगकुक मुझे फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे सीरियस करने की कोशिश कर रहा था और इस वजह से मैं उसे दूर धक्का दे दिया हूँ और वो जो नीचे फ्लोर पर गिरकर सेंसलेस हो गया है। तब ये सुनकर तंग सिर्फ इमोशनल फेस के साथ ही उसकी तरफ देखने लगता है। फिर तंग तिशा को कहता है तुम क्या उसकी बातों पर ट्रस्ट करते हो कि जंगकुक ऐसा कर सकता है। तब तिशा कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग कहता है अब तुम्हें चूज करना होगा तिशा, तुम क्या करोगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सच पता है और वहाँ पर जंगकुक ऐसा नहीं कर रहा था बल्कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड कर रहा था। तो फिर तुम्हारी मर्जी, तुम अब इस धोखेबाज के साथ अपना लाइफ स्पेंड करोगे या फिर नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम इसके साथ रहना चाहते हो तो फिर कुछ ही मंथ या तो साल के अंदर तुम रिग्रेट करोगे, और अगर तुम अभी उसे छोड़ देते हो तो फिर तुम लाइफ में बेटर कुछ कर सकते हो और उससे भी ज़्यादा बेटर किसी को पा सकते हो। तो फिर अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे। तब तिशम तुरंत कहता है डैड, मैं उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मैं उसे और नहीं देखना चाहती हूँ। तब ये सुनकर उसके बॉयफ्रेंड कहते हैं तिशा किस बारे में तुम बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तब तंग जो स्माइल करता है और अपनी इविल स्माइल के साथ कहता है दैट्स ग्रेट, अब मैं क्या उसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। तब तिशा कहता है यस डैड, अब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर वो जंगकुक को टेस्ट किया है तो फिर वो आगे जाकर और भी लोगों को टेस्ट करेगा। अब इस इंसान के साथ जो चाहे वो करिए। और ये कहकर तिशा अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तिशा की बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो तंग की कोल बिहेवियर के बारे में सुना भी है और वो आज देख भी रहा है। तब वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है मिस्टर किम प्लीज़। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है क्या, कुछ भी नहीं। और ये कहकर वो तुरंत जो अपने गार्ड को कॉल करता है। तब उसके सारे गार्ड जो तुरंत घर के अंदर आ जाता है। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है इसे मेरे बेसमेंट में लेकर जाओ और इसके बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करो। और ये कहकर तंग उसकी तरफ बिना टर्न हुए जो सीधा जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। तब तिशा की बॉयफ्रेंड चिल्लाने लगता है, पर गार्ड तुरंत ही उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो जब जंगकुक के रूम में जाता है तब जाकर देखता है जंगकुक जो बेड पर लेटा हुआ था। तब तंग उसके पास जाता है और जंगकुक को पीछे से सॉफ्टली हक कर लेता है। तब जंगकुक डर जाता है। तब तंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, फिक्र मत करो। और ये कहकर वो जो जंगकुक को हक करे अपना आइस को बंद कर लेता है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था और वो जो उस मिनट बाद सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।